वेलकम बैक। इडियोमेटिक इंग्लिश के नेक्स्ट लेसन में अ, हम लोग आ चुके हैं और ये हमारा बोम्बास्टिक इंग्लिश 4 है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज गो ऑन वर्किंग। देखो, गो ऑन मतलब होता है कोई भी चीज को जारी रखना। प्लीज गो ऑन वर्किंग, काम करते रहो, कृपया काम करते रहिए। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है दे केप्ट ऑन प्लेइंग। कीप ऑन मतलब भी जारी रखना होता है, कीप का सेकेंड फॉर्म हो गया केप्ट। दे केप्ट ऑन प्लेइंग, वे लोग खेलते रहे, मतलब उन लोगों ने खेलना जारी रखा। आई डोंट नो हाउ इट ऑल केम अबाउट। मुझे नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। आई डोंट नो हाउ इट ऑल केम अबाउट, जैसे मान लो कुछ घटना हो गई या कुछ तुमसे ही गलती हो गई तो बोलते हैं ना पता नहीं कैसे हो गया। आई डोंट नो हाउ इट ऑल केम अबाउट, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। माई कार रैन इन टू ए स्कूटर एंड द स्कूटरिस्ट वाज wounded। मेरी कार एक स्कूटर में घुस गई, रैन इनटू टकरा गई, मतलब एक के दूसरे अंदर में, एक के अंदर दूसरे घुस गई। मेरी कार स्कूटर में घुस गई, टकरा गई, और जो स्कूटर सवार थे जिसको स्कूटरिस्ट कहते हैं वाज wounded, घायल हो गया। माई कार रैन इनटू अ स्कूटर एंड द स्कूटरिस्ट वाज wounded। आई एम फेड अप विथ हिज बिहेवियर। फेड अप का मतलब होता है तंग आ जाना, उब जाना। आई एम फेड अप विथ हिज बिहेवियर, मैं उसके व्यवहार से तंग आ गया हूँ, उब गया हूँ। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ, तुम्हें निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। आई हैव मेड अप माई माइंड टू गो अब्रॉड। मेड अप माई माइंड का होता है कि मन बना लेना, प्लानिंग कर लेना, सोच लेना। आई हैव मेड अप माई माइंड टू गो अब्रॉड, मैंने विदेश जाने का मन बना लिया है, मैंने विदेश जाने का ठान लिया है। वी मस्ट अबाइड बाई द ट्रैफिक रूल्स। अबाइड बाई मतलब होता है पालन करना, हमें यातायात के नियमों का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट आंसर बैक। आंसर बैक मतलब होता है मुंह लगे जवाब देना, बच्चों को मुंह लगे जवाब नहीं देना चाहिए। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, वह वादे का पक्का आदमी नहीं है, मतलब उसने अपने वादा नहीं निभाया। डिड नॉट है पास्ट का है। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, उसने अपना वादा नहीं निभाया। ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, वह अपने वादे से मुकर गया। तो कीप वंस वर्ड का मतलब होता है वादा निभाना, और बैक आउट का मतलब होता है मुकर जाना। यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट आई हैव गॉट थ्रू द बीए एग्जाम। आपको यह जानकर के खुशी होगी कि मैंने बीए का एग्जाम पास कर लिया है। गेट थ्रू का सेकंड फॉर्म हो गया गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट। तो गेट थ्रू का मतलब क्या होता है सफल हो जाना, पास कर लेना। आपको यह जानकर के खुशी होगी कि मैंने बीए का एग्जामिनेशन पास कर लिया है। वाई डिडंट यू टर्न अप एट द पार्टी, तुम पार्टी में क्यों नहीं पहुंचे। टर्न अप का मतलब होता है आना, पहुंचना। वाई डिडंट यू टर्न अप एट द पार्टी, तुम पार्टी में क्यों नहीं पहुंचे। शी कुड नॉट कीप बैक हर टीयर्स, वह अपने आंसू नहीं रोक पाई, वह अपनी आंसू नहीं रोक सकी। आई हैव wound up माई बिजनेस। वाइंड का ये थर्ड फॉर्म है wound up, मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, समेट लिया है। वाइंड मतलब होता है लपेटना, समेटना। तो आई हैव wound up माई बिजनेस, मैंने अपने व्यवसाय को समेट लिया है, बंद कर दिया है। द थीफ गॉट अवे इजली, चोर आसानी से बच निकला। यू कांट गेट अवे सो इजली, तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। आई वॉज कैरिड अवे बाई हर ब्यूटी, मैं उसकी सुंदरता में बह गया। कैरिड अवे बहा लिया जाना। आई वॉज कैरिड अवे बाई हर ब्यूटी, मैं उसकी सुंदरता में बहा लिया गया, मतलब मैं उसकी सुंदरता में से मोहित हो गया। ही इज अ रोग, वह एक ठग है। आई कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, एक फ्रेज है टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, मतलब किसी से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना, दूर ही रहना। तो मैं उससे दूर ही रहता हूँ। जनरली बोलचाल में कहते हैं उससे तो मैं एक हाथ दूर ही रहता हूँ। एट द वेरी आउटसेट आई आस्क्ड हिम टू बी केयरफुल। एट द वेरी आउटसेट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है शुरू में ही, मैंने शुरू में ही उसे कह दिया था कि तुम उससे सावधान रहो। एट द वेरी आउटसेट आई आस्क्ड हिम टू बी केयरफुल, मैंने शुरू में ही कह दिया था उसे कि सावधान रहना।
हिज बुक्स आर ऑलवेज एट सिक्सेज एंड सेवन्स। फ्रेज है सिक्सेज एंड सेवन्स मतलब अस्त व्यस्त रहना, उसकी किताबें हमेशा अस्त व्यस्त रहती है। थ्रो अ ग्लांस एट द पिक्चर। थ्रो अ ग्लांस का मतलब होता है एक नजर डालना, तस्वीर पर एक नजर डालो। द होल एरिया कैन बी सीन एट अ ग्लांस। एक नजर में पूरा क्षेत्र देखा जा सकता है। एट अ ग्लांस का मतलब होता है आंख खोला, जितनी दूर देखा उस सबको हम बोलते हैं एट अ ग्लांस। द थीफ इज स्टिल एट लार्ज। स्टिल मतलब होता है अभी भी, एट लार्ज मतलब होता है मुक्त, फरार, पकड़ से बाहर। चोर अभी भी फरार है। माई फ्यूचर इज एट स्टेक। मेरा भविष्य दाव पे लगा है। एट स्टेक मतलब होता है दाव पे लगा होना, खतरे में होना। मेरा भविष्य खतरे में है, मेरा भविष्य दाव पे लगा हुआ है। आई कांट स्पीक इंग्लिश एट स्ट्रेच। मैं लगातार, एट स्ट्रेच मतलब क्या होता है एक बार में ही, लगातार। मैं लगातार अंग्रेजी में नहीं बोल सकता हूँ। योर एग्जाम्स आर एट हैंड सो वर्क हार्ड। एट हैंड मतलब होता है बहुत नजदीक, तुम्हारी परीक्षाएं बहुत नजदीक है, इसलिए कठिन मेहनत करो। ऑल द कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ फ्रेज है इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप में। एग्रीमेंट मतलब संविदा, संविदा के सारी शर्तें लिखित रूप में होनी चाहिए। Nowadays, earning bread and butter is not an easy task. ब्रेड एंड बटर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है दाल रोटी, मतलब भोजन। आजकल भोजन कमाना, आजकल दाल रोटी कमाना आसान काम नहीं है। He is in the good books of his teacher. यहाँ फ्रेज है इन द गुड बुक्स ऑफ, जिसका मतलब होता है कि नजर में अच्छा होना, तो वह अपने शिक्षक के नजर में अच्छा है। Who will bill the cat? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अब ये देखो ये है क्या, ये एक फ्रेज है, कोई मुश्किल काम है जिसमें खतरा है, जोखिम है, तो वैसे काम के लिए जल्दी कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मान लो 10 लोग हैं, इसमें कहता है भैया ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब ये खतरा मोल कौन लेगा। वन हु बर्न्स द कैंडल एट बोथ एंड्स बिकम्स पुअर सून। देखो इस फ्रेज में, यहाँ फ्रेज है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। देखो कैंडल मतलब मोमबत्ती, मोमबत्ती के दोनों तरफ से अगर जलाओगे तो क्या होगा, वो तुरंत खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ फ्रेज दिया है वन हु बर्न्स द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, खुला खर्च करता है, बेपरवाह बेपनाह खर्च करता है, बिकम्स पुअर सून, वह तुरंत गरीब हो जाता है। यू मस्ट ऑलवेज बियर इन माइंड दैट हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। एक बात आपको निश्चित रूप से दिमाग में रखना चाहिए, बियर इन माइंड, दिमाग में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि कठिन मेहनत बेकार नहीं जाती है। यू आर बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। देखो यहाँ भी फ्रेज है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, मतलब मुंह में चांदी के चम्मच लेकर पैदा होना। मतलब क्या, चांदी के चम्मच से कौन खाएगा, जो अमीर है, पैसे वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि आप अमीर घर में जन्म लिए हो। यू आर बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। दोज हु बिल्ड कैसल्स इन द एयर नेवर सक्सीड। यहाँ फिर फ्रेज है बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाई किला बनाना, मतलब ख्याली पुलाव पकाना, मतलब ऐसी बातें करना जो थोड़ा असंभव लगे और उसके अकॉर्डिंगली मेहनत नहीं करना। तो ऐसे लोग जो ख्याली पुलाव पकाते हैं वो सफल नहीं होते हैं। पीपुल बोरो मनी एवरी नाउ एंड देन टू फुलफिल देयर नीड्स। लोग प्रत्येक छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अक्सर क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं। बोरो मतलब उधार लेना। पीपुल बोरो मनी एवरी नाउ एंड देन टू फुलफिल देयर नीड्स। लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अक्सर, एवरी नाउ एंड देन फ्रेज है, मतलब अक्सर, बहुत छोटे से अंतराल पे अक्सर क्या करते हैं, लोग पैसे उधार लेते हैं। नाउ लेट्स सी कि परमिशन कैसे लिया जाता है। परमिशन लेने के लिए किस तरह के सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं। मैं गो आउट फॉर ए मिनट प्लीज। क्या मैं 1 मिनट के लिए बाहर जा सकता हूँ, मतलब क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ। मैं टेक हिम विथ हिम, क्या मैं अपने साथ उसे ले जा सकता हूँ। आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड टेक यू टू डिनर टू नाइट। अब ये एक तरीका है बोलने का, आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था कि मैं आपको आज रात डिनर पे ले चलूँ।
हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माई सिटिंग हियर? क्या मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई आपत्ति है? डू यू माइंड इफ आई गो एलोन? अगर आपको बुरा नहीं लगे तो क्या मैं अकेले जा सकता हूँ, या अगर मैं अकेले जाऊँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कुड आई टॉक टू राहुल? क्या मैं मिस्टर राहुल से बात कर सकता हूँ? शैल आई कम इन द इवनिंग? क्या मैं शाम में आऊँ? यहाँ सेल की जगह पर शुड भी यूज कर सकते हैं। अब अनुमति देना हो, परमिशन देना हो तो कैसे करेंगे? यू, अक्सर हम बोलते हैं यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो, ले सकते हो, जा सकते हो। जैसा क्वेश्चन किया होगा उसी के अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा। श्योरली, दैट इज ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, चलो करो, ऑल राइट। नो आई डोंट माइंड, प्लीज प्रोसीड। नहीं कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप करते रहिए, आगे बढ़िए। चलिए अब रिक्वेस्ट के लिए और भी देखते हैं। मेकिंग रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज बच? क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? वुड यू माइंड इफ आई मेक अ कॉल? अगर आपको बुरा नहीं लगे तो क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ? प्लीज डू मी अ फेवर, कृपया आप मेरी एक मदद करें। सो दिस वे, दिस इज कंप्लीटेड, बेस्ट ऑफ लक।